बंधुओं, महाभारत हम सबके जीवन में चल रही है और हम सब भी उसी महाभारत के योद्धा हैं। ये पूरा जीवन हमारा महाभारत है। हम में से कोई ना कोई कौरव है, कोई ना कोई पांडव है। बस जो गुरुजनों के आश्रय में आ गया, जो भागवत रामायण आदि जैसे ग्रंथों के आश्रय में आ गया, वो पांडव, और जो इनके आश्रय से विमुख है वही कौरव है। महाभारत सबकी चल रही है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था, केवल भीम और दुर्योधन। आंखों की पलकें पकड़ करके सब लोग खड़े थे, क्योंकि महाभारत जैसे विशाल युद्ध का परिणाम आने वाला है। कौन जीतेगा? भीम अपनी प्रचंड गदा का प्रहार करते हैं, लेकिन दुर्योधन के स्पर्श करते ही खन्न करके आवाज आती है और कुछ नहीं होता। तब भीम ने भगवान की ओर दृष्टिपात किया, तो भगवान ने इशारा किया, जंघा पे मारो। और भीम ने भगवद आज्ञा मान करके जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन पस्त हो गया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। एक कथा ऐसी आती है कि बलराम जी के शिष्य हैं। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था। इसीलिए बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मेरा शिष्य है और कृष्ण मेरा भाई है। कृष्ण पांडव पक्ष में और दुर्योधन कौरव पक्ष में। मैं किस तरफ जाऊं, शिष्य के पक्ष में कि भाई के पक्ष में? तो निष्पक्ष होने के लिए श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, ताकि किसी पक्ष में जाना ही ना पड़े। लेकिन कथा आती है कि जैसे ही भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, देवताओं को लगा कि भैया ये महाभारत युद्ध में थोड़ा नमक मसाला डालो, कुछ तो हो। ऐसा कुछ हो कि ठाकुर जी को मैदान पे आना पड़े। नारद जी को भेज करके बलराम जी को यह समाचार दिलाया कि धर्म युद्ध महाभारत में जहां नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, वहां कृष्ण की आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। समझ रहे हैं ना बात को? बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर बलराम जी महाराज थे, इतने में ही नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कहा, जय हो बलराम जी की। बलराम जी बोले, अरे आओ नारद, कैसे हो? अच्छा, महाभारत युद्ध चल रहा है ना, उसका क्या परिणाम आ रहा है? बोले, महाराज क्या बताएं, आपके होते हुए इतना बड़ा महाराज धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है, क्या बताऊं आपको? बलराम जी बोले, क्या हुआ? बोले, बताइए, नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म युद्ध का नियम है? बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते। और बोले, यही हुआ है, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी है और आज्ञा दी है आपके छोटे भैया कृष्ण ने। बलराम जी महाराज तो माला झोली आदि पकड़ा दी नारद को। बोले, तुम यहीं रहो, अब मैं जाता हूं महाभारत में। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कन्हैया तो बहुत पक्षधर है, उन पांडवन के पक्ष में चलो जाए नेक में ही, या को मैं बताऊं जाके। और बलराम जी को क्रोध आया, महाराज दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर। बलराम जी को क्रोध आ जाए तो इसका मतलब समझ रहे हैं, पृथ्वी में भूचाल आ जाता है। शेषनाग है वो। पांडव सब अपनी विजय का आनंद मना रहे थे, तभी देखा भूकंप आ रहा है, आकाश के बादल गरज रहे हैं, महाराज सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। अर्जुन आदि बोले, भगवान ये सब क्या हो रहा है? ये मौसम क्यों बिगड़ रहा है? ये भूकंप क्यों आ रहा है? ठाकुर जी बोले, ऐसा लग रहा है जैसे शेषनाग कोपित हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है बलराम जी को किसी ने जाके समाचार कर दिया वो कहीं आ रहे हो? भैया बलराम जी क्रोधित हो गए तो मैं नहीं बचा पाऊंगा तुमको, हमारे बड़े भैया हैं वो। और तभी देखा कि महाराज हल मूसल लेकर के प्रचंड शरीर बलराम जी का और कुरुक्षेत्र की मैदान की ओर दौड़ रहे थे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब भगवान के चरणों, बोले, प्रभु रक्षा करो, इनसे बचाओ। तो कहते हैं जैसे ही बलराम जी कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर दौड़ रहे थे, ठाकुर जी बोले, रुको हम जाते हैं। और यहां से ठाकुर जी ने दौड़ लगाई बलराम जी की ओर। आकाश में देवता सब बड़े प्रसन्न, बोले, हाँ अब आएगा आनंद, अब ठाकुर जी आ गए मैदान में, अब कुछ, अरे सीधे सीधे सब खत्म हो रहा था, अब कुछ नया देखने को मिलेगा। ये देवता ऐसे ही करते हैं। वहां कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तलवार निकाल के मारने लगा, 7 बालक मरवा दिए देवकी के, 6 बालक। ये देवता ऐसे ही करते हैं। अच्छा, करते इसलिए नहीं है, ये विनोद की बात नहीं है, ठाकुर जी के सुंदर भावों से हम सब अवगत हों इसलिए ऐसा होता है, ठाकुर जी की लीला हमको दिखे।
बलराम जी क्रोध में भर करके दौड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर। कुरुक्षेत्र मैदान से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं बलराम जी की ओर। पृथ्वी कांपने लगी, बोले अब प्रलय आ जाएगा, शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध होने वाला है। लेकिन जैसे ही बलराम जी समीप आए, ठाकुर जी ने अपने वेग को कम किया और दंडवत धरती पर लेट करके प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा प्रणाम कर रहे हो मेरो भैया, बलराम जी को तो क्रोध विरोध सब खत्म हो गया, हल मूसल दूर फेंक दिए और दौड़ करके गए, कन्हैया को उठा के हृदय से लगा लिया। इतने दिनान में मिलो लाला। ये लीला है ठाकुर जी की। क्या सीखा? कभी यदि किसी का क्रोध बढ़ रहा हो, आजकल का जमाना कैसा हो गया, आजकल के लोग कैसे हो गए, किसी का क्रोध बढ़ रहा हो तो उसमें और कपूर छिड़कते हैं कि और बढ़े और ज्वाला तेज हो। सामने वाला क्रोध कर रहा है तो जबरदस्ती आर्गुमेंट और बढ़ाएंगे उससे। थोड़ा विचार करो, कोई क्रोध कर रहा है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर उसका क्रोध बढ़ रहा है, आप थोड़े से झुक जाओ उसके आगे। ठीक है, आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन अभी क्रोध में बात करने से बढ़ेगी बात, इसलिए अभी पहले इसको शांत करो। तो शांत के लिए क्या करें? बड़े लोगों के सबसे नाजुक स्थान होता है उनके पैर, पकड़ लो, झुक जाओ, और जैसे ही क्रोध शांत हो जाए तब बैठ के अपनी बात रखो। हम क्या करते हैं, मां नाराज हो रही है तो मां से और आर्ग्यूमेंट करेंगे और ज्यादा चढ़ेंगे उसके ऊपर, वही बात खराब होती है। आप लोग कहेंगे महाराज जी गृहस्थाश्रम में पत्नी नाराज हो तो पति को भी ऐसे ही करना चाहिए। कर लो, क्या बुराई है? थोड़ा ने शांत हो जाओ, सुन लो। अग्नि के लिए एक को तो जल बनना पड़ेगा ना, और दोनों ही अग्नि बन जाएंगे पूरा घर जल जाएगा। ठाकुर जी चरणों में गिर गए, बलराम जी का क्रोध शांत हो गया, और जैसे ही बलराम जी का क्रोध शांत हुआ तब ठाकुर जी बोले, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो दाऊ दादा? लाला, ये तेरे भीम ने ठीक ना कियो, ये दुर्योधन की जंघा पे प्रहार कैसे कियो, यानी नाभि से नीचे प्रहार करनो मना है धर्म युद्ध में, यानी क्यों कियो? या कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं, तू पक्षधर होगो, मैं पक्षधर नहीं हूं, मैं अभी हल मूसल से या को वध कर दूंगा। ठाकुर जी बोले क्यों? नाभि से नीचे प्रहार करने पर आपको इतनी पीड़ा क्यों हुई? बोले धर्म विरुद्ध है। अच्छा, ये धर्म विरुद्ध है? बोले हाँ। और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना वो धर्म विरुद्ध नहीं था भैया? उसमें आप, तब तो मैंने आपका क्रोध नहीं देखा, तब तो मैंने नहीं देखा कि आप हलमूसल लेकर के आए दुशासन के हाथ काटने के लिए, तब तो आप नहीं थे उस सभा में। बलराम जी मौन हो गए। बोले भरी सभा में एक अबला नारी को निर्वस्त्र कर रहे थे ये कौरव, तब भीष्म पितामह आदि ये सब योग्य होते हुए भीष्म पितामह एक आवाज निकाल देता, दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी का स्पर्श करे, लेकिन आप सब योग्य होते हुए भी शांत बैठे रहे। और आपको देख के तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप क्यों नहीं आए तब? आप इतने धर्म के बड़े रक्षक बन रहे हैं, आपको भी तो पता था कि दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे हैं, क्यों नहीं आए आप तब? और आज उसी दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ तो आप कह रहे हो कि धर्म विरुद्ध है। भैया हमारी एक बात सुन लीजिए, ऐसे धर्म विरोधी जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, ऐसे धर्म विरोधी जो भरी सभा में एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसे धर्म विरोधी जो गौ हत्या करते हैं, ऐसे धर्म विरोधी जो माता पिता का अपमान करते हैं, ऐसे धर्म विरोधियों के लिए यदि धर्म विरुद्ध कुछ करना पड़े तो वह भी धर्म है। ऐसे धर्म विरोधियों के, इनके लिए हम यह विचार करेंगे कि धर्म का पालन हो, ऐसे धर्म विरोधियों के लिए। जब द्रौपदी के चीर हरण कर रहा था ना दुर्योधन, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। दुर्योधन बार बार कह रहा था दुशासन जल्दी निर्वस्त्र कर दो इसको, मेरी जंघा पर बैठा दो। तब दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली थी, तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं, एक दिन मेरी गदा विराजेगी। और आज दुर्योधन ने, आज भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बलराम जी का क्रोध शांत हो गया, क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, नहीं भैया आप बड़े भैया हैं हमारे, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे धर्म विरोधियों के लिए धर्म के विरुद्ध भी जाना पड़े तो वह भी धर्म है। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। मैं एक कथा में एक प्रसंग कभी कभी कहा करता हूं कि पांडवों की इतनी रक्षा क्यों की ठाकुर जी ने? ऐसा क्या है पांडवों के पास? पांडवों के अंदर पंच गुण हैं, और ये पंच गुण हम सब के अंदर होते हैं। और कौन कौन से पंच गुण?
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हैं। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है प्रेम, नकुल का गुण है बुद्धि और सहदेव का गुण है सौंदर्य। ये 5 गुण या फिर इन 5 में से कोई भी एक गुण हम सबके अंदर होता है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और स्वरूप। हम आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, किसी के अंदर धर्म की मात्रा होगी ज्यादा, किसी के अंदर बल होगा। बल का मतलब शारीरिक नहीं, धन बल भी हो सकता है, शरीर बल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का बल। धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और सौंदर्य, ये 5 गुणों में से कोई ना कोई एक गुण, या किसी किसी में ये 5 गुण भी होते हैं। परंतु ये 5 गुण बंधुओं कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास भी धर्म है। भीष्म पितामह बहुत बड़े धर्मावली हैं। भीष्म पितामह बल के रूप में दुर्योधन है। दुर्योधन कम बलवान है, बहुत बलवान था। कर्ण कम बलवान है, बहुत बलवान था। कौरवों में भी प्रेमी है, कौरवों के पास भी बुद्धि है, कौरवों के पास भी स्वरूप है। ये 5 गुण पांडवों के अलावा कौरवों के पास भी है। लेकिन पांडवों के पास 2 एक्स्ट्रा चीज है जो कौरवों के पास नहीं है। और वो क्या है? द्रौपदी और कृष्ण। द्रौपदी का गुण क्या है? द्रौपदी का गुण है दया, और श्री कृष्ण का गुण है ज्ञान। मतलब ये 5 गुण हमारे पास हैं, लेकिन दया रूपी द्रौपदी और ज्ञान रूपी कृष्ण नहीं है, तो हम ही कौरव हैं। महाभारत युद्ध में हम परास्त हो जाएंगे। इसलिए आपके पास जो भी गुण है उसको सजोइए, लेकिन उसका श्रृंगार इन 2 एक्स्ट्रा गुणों से कीजिए, ज्ञान और दया। बिना दया के ज्ञान आएगा ना तो भी अहंकार आ जाएगा। ज्ञान के साथ भी दया होने की जरूरत है, धर्म के साथ भी दया हो, बल के साथ भी दया हो। इसीलिए 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी है। द्रौपदी कोई स्त्री नहीं, उसका गुण है दया। तो इस चीज को याद रखिएगा, दया और ज्ञान, इन 2 का होना बहुत जरूरी है। तभी आप महाभारत युद्ध जीत पाओगे। तो पांडवों के इसलिए रक्षक बने ठाकुर जी, क्योंकि पांडवों के पास दया है। और दयावान जो व्यक्ति है, चाहे कितने भी गुण हो, उसके अंदर दया नहीं है तो ठाकुर जी उसके पास नहीं रह सकते। पर सर्वगुण संपन्न होते हुए भी दयावान है, निश्चित है ठाकुर जी उसका संग करेंगे, ठाकुर जी उसके रक्षक बनेंगे, उसके सारथी बनेंगे। तो पांडवों पर द्रौपदी है, मतलब दया है, इसलिए श्री कृष्ण उनके पास है। इसलिए अपने गुण के साथ दया लाओ जीवन में, तभी कृष्ण आएंगे। बिना दया के कृष्ण नहीं आ सकते। महाभारत युद्ध पांडव जीत गए, परंतु दुर्योधन ने अर्धरात्रि में अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो, कैसे भी मैं इनको मारा देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा मारने के लिए आया, लेकिन भगवान 5 पांडवों को लेकर कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अंधेरे के कारण देख नहीं पाया, और सोते हुए निर्दोष बालकों को मार दिया। प्रातःकाल होते ही पांडवों में मातम छा गया। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, जिसने भी बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान बोले, अर्जुन प्रतिज्ञा मत लो। क्यों? क्योंकि तुम अभी क्रोध में हो। क्रोध में व्यक्ति प्रतिज्ञाएं लेता है, क्रोध में व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो वो निर्णय सदा उसका घातक ही होता है। क्रोध में आप चिल्ला लीजिए, क्रोध में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन क्रोध में कभी भी कोई निष्कर्ष मत लीजिएगा, कोई निर्णय मत लीजिएगा। इतना आप ध्यान रखो। माता पिता, भाई, बंधु, बालक जो भी यहां बैठे हैं, क्रोध सबको आता है भैया, क्रोध से कोई नहीं बच सकता। लोग बाग ये भी पूछते हैं, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि क्रोध कम हो, क्रोध हमको नहीं आवे। इसका कोई उपाय नहीं, सबको आएगा क्रोध। क्रोध सबको आता है, बस इतना कर सकते हो, थोड़ी उसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी। अच्छा एक बात बताऊं, आध्यात्मिक व्यक्ति को आता है क्रोध, लेकिन उतना नहीं आता, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता। क्रोध भी उसी को ज्यादा आता है जिसको बहुत जल्दी फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। जिसको बहुत छोटी छोटी चीजें भी परेशान कर देती, क्रोध उसी को ज्यादा आता है। लेकिन आध्यात्मिक जब व्यक्ति होता है, भक्ति के पथ का जब अनुगामी होता है, तो बहुत छोटी चीजें भी उसके हृदय पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती।
इसलिए थोड़ा भजन मार्ग, थोड़ा भक्ति मार्ग इसको अपनाओ। धीरे धीरे क्या होगा, क्रोध जो छोटी छोटी बातों पे आता था वो आना कम होगा। अभी सांसारिक व्यक्ति को तो नमक तेल से भी क्रोध आ जाता है, क्यों नमक कम है, क्यों नींबू कम है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कुछ भी प्रदान कर दो वो फिर भी प्रसन्न रहता है, उसको जल्दी क्रोध नहीं आता। क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, इंतजार करो क्रोध शांत हो जाए फिर कोई निर्णय लो। लेकिन अर्जुन नहीं माना, अर्जुन ने निर्णय ले लिया, बोले कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान बोले क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन बोला अब जो होगा सो देखूंगा, लेकिन मैंने तो निर्णय ले लिया कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले तो फिर मेरे पास मत आइयो, फिर बाद में ले तो निर्णय। अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि जिसने भी बालकों की हत्या करी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। निकल पड़े, ढूंढ धाड़ करके लेकर के आए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को बंदी बना करके जैसे ही द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, द्रौपदी ने तुरंत कहा, जैसे ही देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा इसने मारे मेरे बालक। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन बोले मैं कारण जान सकता हूं? बोले एक नहीं 5 बताऊंगी, इसको मत मारो। ये जो कारण बता रही है इसकी स्थिति देखिएगा। द्रौपदी के 5 बालक मारे गए हैं। एक बालक को ठोकर लग जाती है तो मां की स्थिति माताएं यहां समझ सकती हैं कि एक बालक को ठोकर लगती है तो मां कितनी विचलित हो जाती है। अरे ठोकर बहुत दूर की बात है, बालक को तैयार करके जब पहली बार स्कूल भेजती है मां, सुबह सुबह टाई लगा के, जूते उते बांध के, थर्मस लटका के, बैग टांग के जब भेजती है, बस में जब छोड़ती है तो बस जैसे ही जाती है ना तब से ही मां की घड़ी पर ही नजर होती है। 2 घंटे के लिए गया है, पता नहीं कुछ खा रहा होगा कि नहीं, रो तो इतना रहा था कब आएगा लौट के। और जब 12-1 बजे वो लौट करके आता है, उसके बेचारे के धूप के कारण गाल लाल पड़ जाते हैं, मां विचलित हो जाती है, हृदय से लगा लेती है, गोदी से उतारती नहीं 2-3 घंटे तो। अरे आज 2 घंटे के लिए स्कूल गया था पहली बार, भेजती है हृदय पे पत्थर रख, कितनी विचलित हो जाती है। सोचो ऐसी मां के 5 निर्दोष बालक मार दिए हैं जान से, और वो मां यहां प्रवचन कर रही है। अभी तक संस्कार भी नहीं हुए द्रौपदी के बालकों के, और वो द्रौपदी कह रही है उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन इसको मत मारो। क्यों? पहला कारण, ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, मारते नहीं है, इसलिए इसको मत मारो। दूसरा कारण, ये हमारे गुरु का बेटा है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है, इसलिए इसको मत मारो। तीसरा कारण, यह भी एक मां का बेटा है, और ऐसी मां का बेटा है जो मां पहली विधवा हो चुकी है। विधवा मां का इकलौता बेटा है। मेरे 5 पुत्र चले गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो अभी भी जीवित है ना। मेरे पुत्र चले गए तो क्या मैं पतियों के सहारे रह लूंगी, लेकिन इसकी मां तो पहले ही दुर्बल है, और इसको अब तुम मार दोगे तो इसकी मां कहां जाएगी, अकेले कैसे रहेगी। और 5वीं बात, पुत्र के मरने की पीड़ा एक मां को कितनी होती है, उस पीड़ा से मैं गुजर रही हूं, वो पीड़ा मैं नहीं चाहती कि इसकी मां को हो, इसलिए इसको मत मारो। ये बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई, लेकिन कोने में खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए, और दौड़ करके भगवान गए और द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। बंधुओं, अनुकूल अवस्था में तो कोई भी निर्णय ले लेता है, अनुकूल अवस्था में तो कोई भी अपनी योग्यता दिखा देता है, लेकिन श्रेष्ठ वही जो प्रतिकूल अवस्था में भी स्वयं को संभाले। नदी का भाव इस तरफ है और आप नाव में बैठे हो और नाव चला रहे हो, तो जिस तरफ भाव है उस तरफ नाव चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। विपरीत दिशा में नाव चलाओगे तब आप नाविक माने जाओगे। हमारे जीवन में जब विपरीत अवस्था आती है तब ठाकुर जी जरूर हमारी ओर दृष्टि करके देखते हैं कि अब देखूं ये क्या निर्णय लेगा, अब देखूं ये क्या करेगा, अब देखूं इसका अगला स्टेप क्या होगा। अनुकूल अवस्था में तो सब जीते हैं, सब आनंद कर लेते हैं, सब हंस लेते हैं, लेकिन विपरीत अवस्था में जो मुस्कुराए तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ ये है व्यक्ति। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए और वो हत्यारे के लिए कह रही है कि इसको छोड़ दो। भगवान बोले अब मैं तुमको क्या उपहार दूं द्रौपदी, बस इतना उपहार दे देता हूं, मेरा नाम कृष्ण, तुम्हारा नाम कृष्णा।
निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। भगवान ने द्रौपदी का नाम कृष्णा रख दिया। इसीलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, महामंत्र में हरे कृष्ण बोला करो। हरे कृष्णा आप जब बोलते हो तो द्रौपदी को याद कर रहे हो, हरे कृष्ण, क्योंकि कृष्णा द्रौपदी का नाम है। बाकी कई लोग कहते हैं महाराज जी अब कृष्णा बोलते आए अभी तक तो हमने उतने लाख जाप कर लिए तो क्या सब नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिस दस हूं। आपने कुभाव से बजाओ चाहे भाव से बजाओ, आपके भाव तो कृष्ण के लिए थे तो कोई गलती नहीं है, पर अब जब पता चल गया तो सुधार लो। कृष्णा नहीं कृष्ण बोलो। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम, भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, हृदय से लगा लिया। द्रौपदी के निर्णय में 5 बातें हैं। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत। हर व्यक्ति को निर्णय लेते समय इन 5 बातों को याद करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो अधर्म तो नहीं, धर्म का आदर्श होना चाहिए, धर्म। दूसरी बात, मैं जो निर्णय लूं उससे दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। तीसरी बात, मेरे निर्णय में करुणा होनी चाहिए, मतलब दया होनी चाहिए। चौथी बात, मेरे निर्णय में समत्व होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और मेरे निर्णय में महत्व दिखना चाहिए निर्णय का, सबको लगे कि हां ये बिल्कुल सही निर्णय था। ये 5 बातों का ध्यान रख करके व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि इसको मत मारो। अर्जुन अब सोच रहा है मैं क्या करूं। युधिष्ठिर की ओर देखा तो युधिष्ठिर बोले मैं भी द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो। नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में। भीम बोले कि नहीं अर्जुन तू छोड़ दे, मैं मार दूंगा इसको, पर इसके तो वध होना ही चाहिए, बालकों का हत्यारा है। जब सब जगह से कोई भी निर्णय नहीं मिल पाया तब भगवान की ओर देख, यहां पर स्पष्ट लिखा है आलोक्य वदनम सख्य। कोने में खड़े हुए कृष्ण की ओर जब अर्जुन ने देखा तो भगवान ने अपनी मुंह फेर लिया, बोले अब क्यों आ रहा है मेरे पास। अर्जुन इधर आया तो भगवान ने इधर मुंह कर लिया, इधर आया तो ठाकुर जी इधर। बोले ऐसे मत करो ना, बोले मैं मना कर रहा था ना, क्रोध में निर्णय मत ले, फिर आएगा मेरे पास। एक बात कहें बंधु, जब भी हम जीवन में कुछ ऐसे असमंजस में जब पढ़ते हैं ना, तब एक इनर वॉइस अंदर से आती है, करो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, मत करो। अब पहचानना हमको है कि इनमें से ठाकुर जी की आवाज कौन सी है। और यह पहचान कब होती है, जब आप गुरुजनों के आश्रय में रहते हो, जब आप कथाएं श्रवण करते हो, सत्संग करते हो, तो आपके अंदर से एक पूर्ण विश्वास आ जाता है एक बात के प्रति कि यह ठाकुर जी की आज्ञा है, ये मुझे नहीं करना है, ये ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। और उस समय भी हम ठाकुर जी की आज्ञा ना मान के जब हम करते हैं तब फिर जाते हैं हे भगवान ये क्या हो गया, हे राधा रमन लाल मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान कहेंगे तब मैं बोल रहा था कि मत करो, तुमने नहीं मानी मेरी, अब फंस गए। इसलिए भगवत आज्ञा आपको पता चले उसके लिए भी आध्यात्मिक पथ होना बहुत जरूरी है। भगवान बोले अर्जुन मैं पहले मना कर रहा था, तूने मेरी नहीं मानी और निर्णय ले लिया, अब क्यों आया मेरी शरण में। बोले भगवान कृपा करो, बताओ मैं क्या करूं। ठाकुर जी बोले जो कहूंगा सो करेगा। बोले बिल्कुल बिना विचार किए करूंगा। भगवान बोले अब तू और फंस गया, क्योंकि मैं ऐसा निर्णय देने वाला हूं कि तू और असमंजस में आ जाएगा। और भगवान ने क्या निर्णय दिया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। एक बात कहें भैया हाथ जोड़ के, या तो श्री कृष्ण की शरण में आना नहीं, और यदि आ गए हो तो सदैव याद रखना अंतिम श्वास तक पहेली खेलते ही रहेंगे आपके संग। सीधे सीधे तो काम कभी ठाकुर जी करते ही नहीं है। कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से आपका अहम मरता ही रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा आपके साथ, और ये ठाकुर जी की लीला है। अर्जुन को क्या निर्णय दिया भगवान ने, बोले ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे हाथ में, अब तू कर जो तुझे करना है। अर्जुन बोला मैं आधा पागल था पहले, अब मैं पूरा हो गया हूं। ये कैसा निर्णय दिया है आपने। ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, और बालकों का हत्यारा इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, मैं क्या करूं नाथ। भगवान बोले अब तूने कहा था करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा, कर। इसलिए भैया पहली आज्ञा ही मान लो ठाकुर जी की, दोबारा आज्ञा लेने के लिए जाओगे तो ठाकुर जी फंसाएंगे। जैसे हम लोग अपने लाल जी के साथ में कभी कभी क्या करते हैं कि कोई हमको बात पूछनी होती है ना, तो हम पर्ची उछालते हैं ठाकुर जी के आगे, 4 पर्ची बना देंगे और अपने ठाकुर जी के आगे चारों पर्ची रख देंगे।
और रात भर वो पर्ची ठाकुर जी के शयन शैया पे रखी रहेंगी कि लाल जी रात भर में निष्कर्ष दे देना क्या करना चाहिए। सुबह हमारा हाथ उसी पर्ची पर जाए जो आपकी आज्ञा हो। सुबह जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो एक पर्ची खोलते हैं। अब देखो, मन में तो हमारे चल रहा था कि ये काम हमको करना है, पर ठाकुर जी के सामने से जैसी पर्ची हटाई उसमें आ गया नहीं करना है। अब नहीं करना ये तो ठाकुर जी की आज्ञा, लेकिन मन कह रहा है कि करना है। अब हम ठाकुर जी को देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है तो मैं क्या करता हूं, अच्छा चलो ठाकुर जी एक बार, आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि 3 बार उछाल, 2 वोट जहां है उसको मानियो। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि लाल जी भी कहते हैं अच्छा बेटा तू उछाल। अब तो जब दूसरी बार उछालूंगा तो क्या आएगा, हाँ करना है। अब और फंस गए, अब तीसरी बार में क्या आएगा। और तीसरी बार जब उछालते हैं तब फिर आ जाता है हाँ करना है। तब मैं समझ जाता हूं अब तो ये पक्का कह रहे हैं नहीं करना है, क्योंकि 2 वोट जहां गए वो काम नहीं, ठाकुर जी मना कर रहे हैं, पहली आज्ञा जो थी उसी को मानो। तो भैया श्री कृष्ण बड़ी पहेली हैं, इनकी शरण में आओ तो बहुत सोच समझ के आना। क्यों पूरा जीवन पहेली बना देंगे आपकी, पर वो आनंद है, वो सुख है, वो प्रेम वो बरसाते हैं। आपका कभी पद भ्रष्ट आपको होने नहीं देंगे। वो खेलेंगे आपके साथ, आपको परेशान करेंगे, पर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये श्री कृष्ण का प्रमाण है। मुझे एक कथा याद आती है। एक बलराम दास नाम का भक्त था भगवान का, श्री जगन्नाथ जी के आगे रोज पद गाता था। उसके पद अब तो उस अप्सरा के संग रहने लगे, उसी के संग ही घूमने लगे, उसी के संग समय व्यतीत करने लगे। पूरी जगन्नाथपुरी में हल्ला मच गया, बलराम दास जी का उस अप्सरा से संबंध है। इस बार पुजारियों ने मंत्रणा की, बोले कि अब की बार की जो जगन्नाथ यात्रा होगी उसमें बलराम दास की सेवा नहीं लेंगे हम। क्यों? अरे पदभ्रष्ट हो गया, अप्सरा का संग करता है, वैश्या का संग करता है। ऐसे व्यक्ति का हम लोग ठाकुर जी के सामने पदगायन करवाएंगे? सब जगह उसके नाम लेकर के सब लोग अवहेलना करते हैं उसकी। आज रथ यात्रा का समय था और बलराम दास जी उस वैश्या के साथ उसी के कक्ष में थे। लेकिन आज प्रातःकाल जैसे ही उठ करके बलराम दास जी थोड़ा विचार करने लगे तो उनको पूरे जीवन का दृश्य दिखाई दिया और उन्होंने अनुभव किया कि अब मेरी भक्ति कहां चली गई। मैं कहां जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, अब मेरा गायन वादन सब कुछ इसकी प्रसन्नता के लिए हो गया है। उस समय अपने आप से आत्मग्लानि होने लगी बलराम दास जी को। घुटनों के बल बैठ गए, जगन्नाथ जी से क्षमा मांगने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे आपने इतना सामान्य दे दिया, मुझे इतना सामिप्य दे दिया, मैंने उस सामिप्य की अवहेलना कर दी, मैंने उस सामिप्य के गुण को नहीं समझा, मैंने उस सामिप्य के योग्यता की दुरुपयोग किया। रोते रोते जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा की ओर जाने लगे, पुजारियों ने पहले ही उनको हटा दिया। बोले अब तुम्हारी सेवा जगन्नाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पदभ्रष्ट हो गए हो। रुदन करने लगे, रोते रोते समुद्र के तट पर गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। मैंने जगन्नाथ जी को पाकर के उनको ठुकरा दिया, उनका इतना सामिप्य होते हुए भी मैंने किसी और को श्रेष्ठता प्रदान कर दी। बोले प्राण त्याग दूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी अंतिम सेवा रथ के सामने मैं करना चाहता हूं। कोई बात नहीं जगन्नाथ जी, पूरा श्री क्षेत्र आपका, आप सब जगह हो, जरूरी थोड़ी आप रथ में ही हो। तभी एक बालू का रथ बनाया और रथ बना करके उसमें बालू के ही जगन्नाथ जी बिठा दिए और हर वर्ष जो रथ यात्रा के सामने गाते थे वो आज बालूका के रथ के सामने गाने लगे। स्थिति यह हुई कि जैसे ही असली रथों को खींचना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा, लाखों लोग खींच रहे थे लेकिन रथ नहीं बढ़ा आगे। श्रेष्ठ जनों ने, राजाओं ने, पुजारियों ने, सबने जाकर के जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। सब लोग सावधानी से सुनो। हे महाप्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, बोले आज हम इस रथ में नहीं बैठे हैं, हमारा रथ तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास ने बनाया, हम उसी रथ में बैठे हैं, हमारी यात्रा तो वहां चल रही है। और सबने जाकर के जब देखा तो वहां समुद्र के तट पर बालूका के रथ के सामने बलराम दास जी नाच रहे थे और वो रथ बिना खींचे ही अपने आप चल रहा था। कहने का अभिप्राय क्या है? बलराम दास जी अपने पद से गिर गए, अपनी स्थिति से गिर गए, लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी उनको संभाल लिया, फिर भी उनको स्वीकार किया। सबने ठुकरा दिया लेकिन ठाकुर जी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण के आश्रय में आने में
परेशानी कोई नहीं है, बस ये थोड़ा भय बना रहेगा, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं है। लेकिन एक प्रसन्नता यह है कि कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए वो आपका त्याग कभी नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, मैं उसको कभी नहीं गिरने देता। अर्जुन से कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, जाओ आज्ञा मानो हमारी, क्या करें, ब्राह्मण भी है बालकों का हत्यारा भी है। तभी भगवान की इस आज्ञा पर थोड़ा चिंतन किया और अर्जुन को पता चल गया मुझे क्या करना है। बोले क्या मतलब, इसको मुझे मृत्यु से भी बड़ा दंड देना है। और बंधुओं, संसार में मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या होता है? भरी समा में अपमान। एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति का, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड क्या है? मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है भरी सभा में अपमान। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा की आधी मूंछ, दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके संपूर्ण सभा के सामने अपमानित कर दिया। भगवान की ओर अर्जुन ने देखा, भगवान बोले हाँ यही है। अब एक बार मारते तो मर गया, लेकिन अब ये जब तक जीवित रहेगा हर क्षण मरेगा, हर क्षण अपमान की ज्वाला में जलेगा, लेकिन मर नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ा दंड था इसके लिए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान पांडवों को बोले अब सब व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को निकल रहा हूं। जैसे ही रथ में बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान करने के लिए भगवान तैयार हुए, इतने में ही अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन पांडवों को तो मैं नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा कुछ करके जाऊं कि पांडवों के बाद इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठने के लिए इनका कोई वंशधर ना बचे। और उसके लिए मुझे अर्जुन की पुत्र वधू जो गर्भवती है उसके गर्भ के बालक को मारना पड़ेगा, और तो कोई बच्चा नहीं है इनके यहां। और अभिमन्यु जो कि मर चुका है, उसकी विधवा पत्नी जो कि गर्भवती है, उसके बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान यहां जैसे ही द्वारिका की ओर आगे बढ़ने लगे, सब पांडव रुदन कर रहे थे। इतने में ही वहां आर्तनाद करती हुई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दोनों भुजाएं उठाकर के दौड़ी द्वारिकाधीश की ओर और कहा कि हे नाथ, केवल आप ही जगतपति हो। पति शब्द का अर्थ होता है बंधुओं रक्षक, रक्षा करने वाला। आप भगवान के नाम के आगे देखिए, हर नाम के आगे नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। भगवान जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, जग के रक्षक हैं। वो रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दोनों भुजाएं उठाकर के दौड़ी भगवान की ओर, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए ना भगवान। वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, युधिष्ठिर भी खड़े हैं, भीम भी खड़े हैं। चाहते तो किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन उत्तरा और किसी के पास नहीं गई, सीधे ठाकुर जी के पास गई। मतलब और कोई मेरा रक्षक नहीं है नाथ, केवल आप हैं। हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम फिर भी बहुत सारे मार्ग ढूंढ के रखते हैं कि ये रक्षा, ये रक्षा, ये रक्षा। पर वैष्णव के लिए तो एक ही रक्षक है, हमारे ठाकुर जी, बस और कोई नहीं। और किसी से मुझे उपेक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। उत्तरा जैसे ही भगवान की ओर दौड़ती हुई गई, भगवान और समस्त पांडव बाहर खड़े देख रहे थे। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि ब्रह्मास्त्र इसको मारने के लिए आ रहा है, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन गए, अदृश्य, किसी को दिखाई नहीं दिए। और श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने लेकर के आकाश में इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहे उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ताली बजाने वाली बात यह नहीं कि ठाकुर जी ने रक्षा की, अब जो ठाकुर जी ने किया उस पर ताली बजनी चाहिए। क्या? जब उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई और आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। द्वारिकाधीश की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले अरे 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 क्या कर रहे हो आप लोग? बोले भगवान आपने उत्तरा के बालक की रक्षा की, आपको दिखा कहीं? मैं कहीं गया? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं।
अरे मैंने रक्षा नहीं की है, ये उत्तरा के स्वयं के पातिव्रत बल ने, उत्तरा के भजन बल ने, उत्तरा के नैष्ठिक बल ने, उत्तरा के ही भजन धर्म ने उसकी रक्षा की है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता, भजन का पालन करता, आदि आदि सब क्रियाएं करता है, उसकी रक्षा स्वयं होती है। उसमें भगवान कोई पालक नहीं होते। मैंने रक्षा नहीं की है, जय जयकार करनी है तो उत्तरा की करो। उत्तरा के भजन ने उत्तरा की रक्षा की है। ये बात अच्छा नहीं, आपने बजा तो दी ताली, अब बताना क्यों बजाई? अरे भाई बात पूरी सुनो पहले। ताली इसलिए बजनी चाहिए कि ठाकुर जी का स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव कैसा है? एक छोटी सी क्रिया करके भी पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन इतने विषम परिस्थिति में सब क्रिया करके भी वो श्रेय दूसरों को देते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। और इस स्वभाव को दूर खड़ी देख रही थी कुंती। कुंती के नेत्र सजल हो गए। कुंती बोली, बहुत चतुर हो आप। ये चतुर बनना कोई आपसे सीखे नाथ। हाँ? उसके गर्व में जाके उसकी रक्षा करके आए हो, और पूरा श्रेय समाज को क्या दे दिया कि इसके भजन बल ने इसकी रक्षा की है, मैंने इसकी रक्षा नहीं की। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये नाथ, हम में एक लक्षण भी आ जाए ठाकुर जी का। मुझसे कोई पूछ रहा था कल परसों कि जीवन में व्यक्ति को आदर्श किसको मानना चाहिए। मैंने कहा भाई दुनिया में कोई आदर्श नहीं बन सकता। दुनिया में कोई आइडल बनाने योग्य कोई है वो हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी। उन जैसा आदर्श कोई नहीं है भैया।